हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और वेलकम एक बार फिर से भारत के सभी फ्यूचर डॉक्टर्स का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एमबीबीएस में कुछ एक बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं बिकॉज कल 25 सितंबर था और कल नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने फाइनली एमसीआई से जो चार्जेस थे उनको हैंड ओवर कर लिया है। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो एमसीआई है और एक है एनएमसी। एमसीआई मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एनएमसी का मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन। आपको बता दें 2020 से पहले भारत में जितनी भी चीज़ें एमबीबीएस रिलेटेड होती थी, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो, आपके जो मार्क्स हैं या फीस हो या न्यू कॉलेजेस की जो वेरिफिकेशन होता था, वो सब एमसीआई करता था। और एमसीआई पे हर साल इसके लिए बहुत सारे आरोप लगते थे। जैसे कि आप न्यूज़ देखते होंगे, बहुत से कॉलेजेस यूपी में, महाराष्ट्र में क्लोज हुए क्योंकि पहले इसको एमसीआई ने वेरीफाई किया, फिर उसको वेरीफाई नहीं किया, तो बहुत से बच्चों ने जो है इसका विरोध किया क्योंकि उनका कैरियर खराब हो रहा था। तो बहुत से आरोप लग रहे थे एमसीआई के ऊपर। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में एक नया बिल बनाया, एक नई कमेटी बनाई और उसका नाम दिया नेशनल मेडिकल कमीशन। उसमें बताया गया कि अब भारत में जितनी भी चीज़ें एमबीबीएस रिलेटेड होंगी, यानी मेडिकल रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे वो कॉलेज ओपनिंग हो, बच्चों के लिए फीस हो, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंशिएशन हो, वो सब अब एनएमसी करेगा। और इसके लिए एम्स के जो एक्स डायरेक्टर थे उनको इसका चेयरमैन बनाया गया। पूरी कमेटी रेडी कर दी गई और ये बताया गया कि वेट करिए, एनएमसी 6 मंथ के बाद अपना चार्ज हैंड ओवर कर लेगा। तो दोस्तों, फाइनली गुड न्यूज ये है कि कल था और कल एनएमसी ने अपना जो पूरा कार्यभार था, जो वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, वो सब कुछ एमसीआई से हैंड ओवर कर लिया है। और अब भारत में जो कुछ भी एमबीबीएस में या मेडिकल में चेंजेस होगा वो सब एनएमसी करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि कैसे ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, जब एनएमसी बिल पास हुआ तो उसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे। एक तो ये था कि 50% एमबीबीएस की सीटें जो प्राइवेट हैं, अब उन सीट्स पे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और उन सीट्स की जो फीस है वो अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। दूसरी बात ये कही गई थी, महाराष्ट्र में, दिल्ली में या ऐसे स्टेट जहां पर एमबीबीएस की फीस 15 से 20 लाख समथिंग होती थी पर ईयर की, उस फीस को अब डाउन किया जाएगा और 10 ईयर्स के समथिंग ही रखा जाएगा, ताकि जो ऐसे बच्चे जो बहुत अधिक पैसे वाले नहीं हैं वो भी एमबीबीएस कर सके। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि 25 सितंबर को एनएमसी ने चीज़ों को हैंड ओवर किया है। आज 26 सितंबर है। अभी कुछ देर पहले आपकी जो आंसर की आई है और मे बी आपका जो रिजल्ट है वो 1 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद आपकी फीस डिसाइड की जाएगी कि आपको किस कॉलेज की कितनी फीस देनी है। तो क्योंकि काउंसलिंग से ठीक 10 दिन पहले एनएमसी स्टेबल हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया होगा, फीस की लिस्ट रेडी की होगी। और हमें उम्मीद है, जैसे कि इस बिल में बताया गया था कि ये गरीब बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसमें फीस कम होगी। तो इस जो बिल को या इस फीस की लिस्ट को जल्दी ही एनएमसी डिक्लेयर करे और 2020 में बच्चों के लिए प्रॉफिट हो सकता है, उनकी फीस कम हो सकती है और ऐसे बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हैं वो भी अब कम फीस पे एमबीबीएस कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करना होगा अपकमिंग 10 डेज का काउंसलिंग प्रोसेस की लिस्ट आने का। और काउंसलिंग में एमसीसी के ऑफिशियल साइट पे जो लिस्ट होती है कि कौन से कॉलेज कितनी फीस होगी, उसका भी हमें वेट करना होगा। हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट की बहुत सी कमियां हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस बार बच्चों के हेल्प के लिए, बच्चों की फेवर में ये कदम उठा के जल्दी से एनएमसी से बोलेगी कि वो बच्चों की फीस को ध्यान रखते हुए कम फीस पे एमबीबीएस बच्चों को कराए, ताकि बच्चे आराम से, आसानी से एमबीबीएस कर सकें। वेट करते हैं गवर्नमेंट के काउंसलिंग प्रोसेस का कि कब से स्टार्ट होता है और एमसीसी की ऑफिशियल साइट पे फीस की लिस्ट का। होप यू गाइस, इस बार जैसे कि बताया गया था एनएमसी में जो पॉइंट्स रखे गए थे उन सभी पॉइंट्स को एनएमसी फॉलो करेगा और करप्शन फ्री काउंसलिंग करवाएगा, बच्चों को एमबीबीएस सीटें दिलवाएगा और कम फीस पे एमबीबीएस भी करवाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स हमें जरूर दें कि आखिर क्या एमसीआई बेटर था या एनएमसी होने वाला है और क्या आपकी फीस कम होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।